ओके, तो अभी हमने ग्राफ्स वगैरह देखा बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि हम रिव्यू कर रहे थे, पढ़ तो हम चुके ही हैं क्लास में अच्छे से। तो हमने ये ग्राफ देख लिया एक बार। अब एक चीज होती है ग्रेडियंट, जिसको हम बोलते हैं, जो हम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेम ही चीज को हम स्लोप भी बोलते हैं और सेम ही चीज को हम रेट भी बोलते हैं। ये ग्राफ से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड अगर ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, तो क्या होगा? कोई कर्व है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई कर्व है हमारे पास, इस पे कोई पॉइंट ए ले लीजिए, कोई बी ले लीजिए, ये ए और बी कहीं भी ले लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए ओरिजिन हो सकता है, बी लास्ट पॉइंट हो सकता है, बीच का कोई पॉइंट हो सकता है, इट डजंट मैटर। ठीक है, आप क्या करिए, इसके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्चुअली आपको क्या बता रहा होगा? ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होंगे आपको y की ये वाली वैल्यू और x की ये वाली वैल्यू बता रहा होगा। ऐसे ही b के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x की ये वैल्यू और y की ये वैल्यू आपको बता रहे होंगे। यही तो बताते हैं कोऑर्डिनेट हमारे। तो इसको हम बोल देते हैं x2 y2, मतलब ये हमारा x2 हो गया और ये हमारा y2 हो गया, ये y1 हो गया, ये x1 हो गया। हम मान लेते हैं ना दो कोऑर्डिनेट्स, क्या दिक्कत है इसमें? तो x1 y1 हो गया। तो ग्रेडियंट या स्लोप क्या बताता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है या स्लोप का मतलब होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब डेल्टा मतलब चेंज, वाई में चेंज बटे में एक्स में चेंज। तो आप क्या करते हो, वाई कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आया डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आया। ठीक है, तो ग्रेडियंट जो निकलेगा, पहली चीज तो किसी भी दो चोजन पॉइंट के बीच में निकलेगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिए, ए और बी। ठीक है, ये अपनी मर्जी से आप चूज कर सकते हो। आप करोगे क्या, एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट के y कोऑर्डिनेट घटा दो डिवाइडेड बाय एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट के x कोऑर्डिनेट घटा दो, और इससे आपको ग्रेडियंट या स्लोप या रेट या जो भी आप कहना चाहते हो उसको, वो आपको मिल जाएगा। तो ग्रेडियंट का मतलब ये हो गया और ये हो गया। फाइन। नेक्स्ट चीज क्या है कि जैसे मान लीजिए ये तो था मैथमेटिकली कि ग्रेडियंट क्या होगा, पर आप ग्राफिकली अगर हम मतलब फिजिक्स के लिए अगर हम देखना चाहें तो y की जगह पर वेलोसिटी हो सकता है और x की जगह पे t हो सकता है, और आपका ये कर्व है। तो अगर यहाँ पर आप ये क्या कोऑर्डिनेट होगा, ये t1 हो गया, ये क्या होगा, ये t2 हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये v1 हो जाएगा और ये आपका v2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस ग्राफ में ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो ग्रेडियंट होगा क्या, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। इसका मतलब डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, और डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, ये हमने देखा था। इसका मतलब जब भी आप कोई दो पॉइंट चूज कर रहे हो इस कर्व पे और ग्रेडियंट फाइंड आउट कर रहे हो, तो ग्रेडियंट ऑन दिस कर्व विल गिव यू एक्सेलरेशन। जबकि यही काम, सेम काम अगर आपने xt कर्व पे किया होता, कि आपने कोई दो पॉइंट चूज कर लिए ए बी, इनके नाम कुछ और रख सकते हो आप, पी क्यू कुछ भी रख सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा ग्रेडियंट यहाँ पे इस केस में, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। और डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी तो एवरेज वेलोसिटी होता है। तो अगर आपने एक्सटी कर्व से ग्रेडियंट फाइंड आउट किया तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, और यहां से एवरेज एक्सेलरेशन। अब कितने ड्यूरेशन के लिए वो एवरेज क्वांटिटी आपको मिल रही है, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन कितनी देर के लिए मिल रही है, ये T1 से T2 के लिए मिल रही है यहां पर। अगर आप 0 से T2 तक निकालना चाहते हो तो आप पहला पॉइंट 0 ले लो, ओरिजिन ले लो 0 0। अगर आप A से लास्ट पॉइंट C तक निकालना चाहते हो तो पहला पॉइंट A हो जाएगा, दूसरा C हो जाएगा। तो ये जो है, ये उस पे कितनी ड्यूरेशन का एवरेज आपके पास, किस ड्यूरेशन का एवरेज निकल के आ रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से पॉइंट सिलेक्ट किए हैं। इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी जर्नी के किस ड्यूरेशन के लिए निकल के आ रही है, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने ए और बी पॉइंट कौन कौन से चूज किए हैं, कहां से आपने एनालाइज करना शुरू किया है। ठीक है, कोई डाउट बच्चों? सर एक बार टेन थीटा का वो भी बता दिए सर, हाँ हाँ कैसे वो हाँ, अभी अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, जल्दी नहीं, थोड़ा सा बस ये बताओ, ग्रेडियंट समझ में आया, इसका मतलब क्या है और एवरेज कैसे बता रहा है?
यस ठीक है बच्चे? हाँ, अब देखो, अब इसी चीज को देखो जरा, ये तो हो गया एवरेज। सेम ही चीज को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, मान लो ये कर्व था हमारा, ये पॉइंट ए था और ये बी था, ठीक है, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये y1 है और ये y2 है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए ए से बी तक, जो कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, स्ट्रेट लाइन तो नहीं लग रहा है कम से कम वो। चलो फिर से ट्राई करते हैं, ए से लेकर के बी तक, ठीक है, अब लग रहा है स्ट्रेट लाइन। तो ये लाइन हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिया इन दोनों पॉइंट्स को, ठीक है। हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट को फाइंड आउट करने का एक और तरीका हम देख रहे हैं, जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है उसको फाइंड आउट करने का एक और तरीका हम देख रहे हैं, ठीक है। मेरे को बताओ, ये डेल्टा एक्स होगा और ये क्या होगा, डेल्टा वाई हो गई लेंथ। क्यों? क्योंकि पूरी लेंथ वाई है और ये y1 है, y2 माइनस y1 इतनी लेंथ बची, तो इतनी लेंथ क्या हो जाएगी, डेल्टा वाई हो जाएगी। इसी तरह से ओरिजिन से नापते ना दूरी, ये कितनी लेंथ हो गई, ये x1 हो गई, ये सॉरी x2 लेंथ हो गई, इतनी x1 हो गई, तो x2 माइनस x1 तो इतनी लेंथ हो जाएगी ना बीच की। अब यही लेंथ ये लेंथ है और ये लेंथ ही ये लेंथ है, ठीक है। मतलब ये लेंथ डेल्टा वाई है और ये डेल्टा एक्स है, और ग्रेडियंट क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करिए कि अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ए और बी को जो भी आपने पॉइंट चूज किए हैं, अगर आप ये डेल्टा वाई डेल्टा एक्स ना निकाल करके सिर्फ और सिर्फ इनको ज्वाइन कर दे एक स्ट्रेट लाइन से, और एक्स एक्सिस से एंगल फाइंड आउट करके टेन थीटा निकाल लो, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और इस ट्रायंगल में, इस राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा वाई, और बेस क्या है, डेल्टा एक्स। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। तो टेन थीटा करके भी हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप, ग्रेडियंट या रेट हम निकाल सकते हैं किसी कर्व से, ठीक है। ऑल्दो हम ऐसा करते नहीं है जब हमें एवरेज निकालना होता है तो। बट डू यू हैव एनी डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट बच्चों? नो सर। नो सर। ओके गुड। तो ये हमारा एवरेज का कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर आपको एवरेज, जैसे ये हमारा एवरेज निकालना था यहाँ पर अगर आपको, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा फाइंड आउट करके बता सकते थे। नेक्स्ट चीज है, हमारे सिलेबस में इंस्टेंटेनियस वैल्यूज भी है। वैसे इससे एवरेज ही निकलेगा बस? नहीं, अभी देख रहे हैं ना, इंस्टेंटेनियस भी निकलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, जो हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। ग्राफिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब ये है कि ग्रेडियंट निकाल करके आप वीटी कर्व से एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, और एक्सटी कर्व से क्या निकाल सकते हो, एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। पर इंस्टेंटेनियस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये आपका वीटी कर्व है, वीटी कर्व आपका ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी पहले ये थी, ये थी, ये थी, ऐसे करके वेरी कर रही है। यहीं पर हमने एक पॉइंट ए ले लिया और ये पॉइंट बी ले लिया। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या करो, ए पर वेलोसिटी निकालो कि ए टाइम पर कितनी वेलोसिटी थी, तो कैसे निकालेंगे? हाँ, तो इस ए पर क्या वेलोसिटी होगी कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, ये तो कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये क्या टाइम है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड देख लो, इसमें क्या दिक्कत है, वेलोसिटी तो निकल जाएगी आराम से, वीटी कर्व है, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा ये हमें देखना है। यहाँ पर अगर ए और बी के बीच की अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है एवरेज, तो आप डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी निकाल लोगे, मतलब ग्रेडियंट निकाल लोगे, चाहे टेन थीटा निकाल लोगे, कैसे भी काम चला लोगे, फाइन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जैक्ट ए पर ही क्या वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन है, तो कैसे बताएंगे? तो उसके लिए अभी जो हमने टेन थीटा वाला कॉन्सेप्ट समझा है, उसको हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, आप सपोज करिए इस चीज को कि ये जो बी पॉइंट है इसको खिसका करके हमने यहां पर ले आए, तो अब जो आपको एवरेज वेलोसिटी मिलेगी ना, वो इस ड्यूरेशन की एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है।
सिमिलरली अगर ये बी पॉइंट की जगह अगर आपने यहां पर कोई पॉइंट चूज कर लिया होता तो अब आपको एवरेज वेलोसिटी इन दोनों पॉइंट के बीच के मिल जाती। ऐसे ही यहां पर चूज कर लिया होता तो इन दोनों पॉइंट के बीच की एवरेज वेलोसिटी आपको मिल जाती। चलिए, तो इस ए पॉइंट पर अगर हमें मान लीजिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना था तो एवरेज तो हम निकाल लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर पॉइंट चूज करके जिस ड्यूरेशन के लिए एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। लेकिन सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी तो यूज कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है, ये जो पॉइंट था यहाँ पर ना लेकर के यहाँ पर ना लेकर के आपको बिल्कुल इसके नजदीक लेना है, नेग्लिजिबल दूरी पे। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो नेग्लिजिबल दूरी है इसके लिए एवरेज एक्सेलरेशन आपको निकल जाएगा, जो कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो हम क्या करते हैं, इस दौरान में डेल्टा टी को जीरो तो कर नहीं सकते क्योंकि सेम पॉइंट आ जाएगा, फिर तो एवरेज निकलेगा ही नहीं, फिर तो यहाँ पर स्लोप निकलेगा ही नहीं, ग्रेडियंट निकलेगा ही नहीं। हम क्या करते हैं, डेल्टा टी को जीरो टेंड करा देते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या हो जाता है, ये जो ड्यूरेशन है ये हमारी नेग्लिजिबल हो जाती है। ठीक है, ऐसा करने पे अब जब तुम एक लाइन ड्रॉ करोगे ना तो वो 2 पॉइंट से नहीं, वो टेंजेंट बनती हुई निकल जाएगी इस कर्व से। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, सिंपली आपको ये थीटा अगर आप फाइंड आउट कर लो और टेन थीटा यहां से निकाल दो, तो अब ये जो टेन थीटा होगा ये आपको क्या दे देगा, ये आपको डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी देगा जब आपने डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दिया है। ठीक है, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डीवी बाय डी टी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि dv बाई डी टी किसी कर्व पे या dy बाई डी एक्स किसी भी कर्व पे क्या है, वो टेंजेंट की स्लोप है। मान लीजिए आपको इस पॉइंट पे निकालना होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, अगर हम ज्योमेट्रिकली इसको समझना चाह रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और यहाँ पर टेन थीटा फाइंड आउट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, आपको इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये थीटा फाइंड आउट करके मिल जाएगी। एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पर ये तो ग्राफिकल हो गया ना, ये तो समझने के लिए हो गया। अभी कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें वहां पर स्केल लेकर के जाना है और एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है और एक डी लेके जाना है और एंगल नाप करके बताना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है हमें, हमारे पास क्या होगा, इसका एक तरीका होता है। ठीक है, इसी चीज को हम ऐसे रीड करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको हम ऐसे रीड करते हैं और इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। वो फॉर्मूले कुछ इस तरह के हैं कि उनको अप्लाई करने के बाद जब हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो आपको जनरलाइज्ड टेन थीटा दे देता है, जनरलाइज्ड स्लोप या जनरलाइज्ड ग्रेडियंट आपको दे देता है, और आपको जिस पॉइंट पर भी चाहिए dy बाई डी एक्स, वो पॉइंट आप फीड करके उस पॉइंट की एक्सेलरेशन इस कर्व पे निकाल सकते हैं। अब मैं समझ सकता हूं कि ये जो लास्ट के 2 मिनट हैं ये आपके लिए बहुत ही दिक्कत वाले हो गए होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा धीरे धीरे ही समझ में आएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए बच्चों, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, अगर नहीं है तो फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो बता देता हूं। कुछ डाउट है सर जो इंटर मतलब सर बोलो। जो एक मोड पे जो इंटेंसिव वेलोसिटी निकालनी है तो वो सिर्फ उसी मूवमेंट की निकलेगी? नहीं, मैं आपको बताता हूं एग्जांपल के लिए। देखो, जैसे ये आपके पास कोई कर्व है, ये x है, ये है y, और ये कर्व जो बनाया है आपने x y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन से बनाया है। ठीक है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो वो आ जाएगा 2x। अब ये 2x क्या बता रहा है, ये कौन से पॉइंट की स्लोप बता रहा है, ये कौन से पॉइंट का ग्रेडियंट बता रहा है, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, या इस पॉइंट का? ये हर पॉइंट के लिए बता रहा है। अगर आपको इस पॉइंट के लिए स्लोप निकालनी है तो x की वैल्यू यहां पर जो है, सपोज करो 1 है, तो आप यहां पर x की वैल्यू 1 पुट कर दो। अगर आपको ये पॉइंट मान लीजिए 2 है, और अगर आपको 2 पर चाहिए क्या स्लोप है, क्या ग्रेडियंट है,
या क्या टेन थीटा है, तो आप यहाँ पे क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो। ऐसे ही अगर आपको 4 पे चाहिए तो आप क्या करो, यहाँ पर 4 पुट कर दो। तो डिफरेंशिएट करने के बाद किसी फंक्शन को हमें जनरलाइज स्लोप मिल जाती है। अब जिस पे आपको स्लोप चाहिए, जिस पे ग्रेडियंट चाहिए, जिस पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है, वो पॉइंट आप उस वैल्यू में फीड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना वैल्यू है। मतलब सर उस, y को dy dx क्यों लिखा? तो यहां पर जब आप स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आ जाएगा। और जब आप यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्सटेंडिंग टू 0 करोगे, यहाँ पे टी और वी थोड़ी है, यहाँ पे जो है यहाँ तो उसके हिसाब से हाँ निकलेगा ना। सर, तो यहाँ पे टेन थीटा क्या निकल के आ गया, डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ गया। dy अब dx। ये जो डी वाई बाई डी ठीक है एक्स है, ठीक ये क्या है, ये यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे स्लोप का कलेक्शन है, और उस कलेक्शन को इस फंक्शन से हमने शो कर रखा है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करके हमें एक फंक्शन मिल जाता है, 15 मिनट्स। डिफरेंशिएट करके हमें एक फंक्शन मिल जाता है जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर हमें क्या बता सकता है, स्लोप बता सकता है किसी गिवन कर्व की। ठीक है, अब ये इसको समझने का था ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली कैसे समझना है, मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको इसको समझा दिया। अभी भी टफ लग रहा है तो वो नया टॉपिक होने की वजह से। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि आप कुछ फॉर्मूले याद कर लीजिए, तो आपको टेन थीटा खुद से नहीं निकालना पड़ेगा, वो फॉर्मूले आपको निकाल के दे देंगे। ठीक है, जैसे कि डिफरेंशिएशन, ठीक है, हमेशा किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में किया जाएगा, और जब भी किसी कांस्टेंट, मान लीजिए सी है, कोई कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो 0 हो जाएगा। ये इसका पहला फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। दूसरा, अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो t की पावर n को, अब n क्या हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -5 हो सकता है, 3.2 हो सकता है। तो उस केस में क्या करेंगे, t की पावर ऐसे दे रखी होगी तो पावर को आगे ले आएंगे और पावर में से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। थर्ड, अगर मान लीजिए कांस्टेंट इसके साथ लगा हुआ है, सी टी की पावर n, तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन जब वो वेरिएबल के साथ लगा होता है तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन में हम ले लेते हैं, और अब यहां पर इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दोगे। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, सी एन टी की पावर n-1। क्लियर है ये। फोर्थ, अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 सपोज करो, तो जहां भी प्लस या माइनस आता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टर्म के लिए आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये आप एग्जांपल की तरह समझ लो। इसको फॉर्मूले के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, बट कोई फायदा नहीं है, समझ जाओ आप इसको बस। माइनस डी बाई डी टी ऑफ 1, तो ये तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये डी टी बाई डी टी, इसकी पावर 1 है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, देखो, चलो मैं करके दिखाता हूं आपको, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलता। पहली चीज तो हमने तीनों टर्म के लिए अलग अलग लिखा ऐसे करके, और तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। अब पहले को जब डिफरेंशिएट करोगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट में फिर से पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। अब t की पावर 0 कितना हो जाएगा, t की पावर 0 1 हो जाएगा ना। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अभी हमने देखा क्या होता है, 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2t माइनस प्लस 1। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो अगर काफी सारी मल्टीपल टर्म्स दे रखी हैं तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है शुरुआत के लिए। डिफरेंशिएशन में बहुत फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती है याद रखने की कैसे डिफरेंशिएट करना है। लेकिन अब अगर ये बात है कि डिफरेंशिएशन आपका चेक किया जा रहा है तो फिर हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, क्योंकि उतना डिफरेंशिएशन आप 11th क्लास में सीख नहीं सकते, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। अभी फिलहाल के लिए, शुरुआत के लिए इतना ही ध्यान रखिए, मेरे हिसाब से ये बेहतर रहेगा आपके लिए।
और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले टेक्निक्स वगैरह हम बताते रहेंगे। जैसे एक चेन रूल होता है, प्रोडक्ट रूल होता है, डिवीजन रूल होता है, पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, या और तमाम तरह के जो डिफरेंशिएशन है, लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन है, वो सब की अभी जरूरत नहीं है फिलहाल अब, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। अभी इससे फिलहाल काम चल जाएगा आपका। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, नहीं है तो एक दो डिफरेंशिएशन हमें कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए डी बाई डी टी है 3t की पावर -3 प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, ये मान लीजिए -7 सपोज कीजिए। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। -7 लिख लो या माइनस बाहर लिख लो, एक ही बात है। तो ये कितना हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी यानी कि -9, पावर में से एक माइनस हो जाएगा यानी कि t की पावर -4, प्लस यहाँ पे पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा यानी 1 रह जाएगा, माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फाइनली आपके पास क्या आ गया, 9 में t रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2t, ये आ गया आपके पास डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, डिफरेंशिएशन तो हो गया, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अगर x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन इस तरह से वेरी होती है तो बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, t इज इक्वल्स टू 1 पर, t इज इक्वल्स टू 1 पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें पता है कि अगर x से हमें v निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, dx बाई dt होता है ना v इक्वल टू dx बाई dt, और क्योंकि आपको एग्जैक्ट मोमेंट पे निकालना है तो आपको डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, और t इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी t इक्वल टू 1 पे। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे d बाई डी टी ऑफ 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4t प्लस 0 दैट मीन्स 4t। तो ये क्या है, ये वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ गया, 4t। अब अगर आपको 1 पे चाहिए तो आप 1 पुट कर दो। अभी हमने बात किया था ना कि जो पॉइंट पे चाहिए वो पॉइंट यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, तो 4 मीटर पर सेकंड हो गया। अगर बाकी ये मीटर में दिया हुआ था और टाइम सेकंड में था, तो अगर आपको 0 पे पता पूछता तो वेलोसिटी 0 पे कितनी हो जाएगी, आप t की जगह पे क्या रख दो, 0 पुट कर दो। अगर आपको 2 पे सर एक पूछता, बार दोबारा बता दीजिएगा। हाँ मैं बताता हूँ, देखो एक काम तो आपको क्या करना है, अगर आपको इससे वेलोसिटी निकालनी है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dx बाई dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो, इजंट इट। अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आपने डिफरेंशिएट कर लिया सपोज करो पहले, तो ये कितना आ जाएगा, 4t। अब आपसे पूछे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछिए ना, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलेगी, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है आपके पास, कैसे कैसे वेलोसिटी वेरी होती है। तो जिस टाइम पे आपको वेलोसिटी चाहिए वो टाइम यहाँ पे पुट कीजिए, आपको वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। तो जैसे हमें 1 पे चाहिए था तो हमने क्या करा, वेलोसिटी में t की जगह पे 1 पुट कर दिया। ये लिखने का तरीका है, आप ऐसे नहीं भी लिखना चाहते हो तो मत लिखो, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे नहीं भी लिखना चाहते हो तो मत लिखो, ओके लेकिन सर। ये इसका मतलब बस क्या है कि t इक्वल टू 1 पर हम ये चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। ऐसे 0 पे करना है तो 0 आ गया, 2 पे करना है तो 8 आ गया, ऐसे करके हम पुट कर सकते हैं। फाइनली अगर सेम चीज के लिए ही आपसे पूछी होती कि एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, dv बाई dt हो जाता है, और v अभी हमारा कितना निकल के आ गया है, 4t निकल के आ गया है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया है, 4 आ गया है डिफरेंशिएट करके। तो अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा होता t इज इक्वल टू 1 पे कितना होगा, तो यहाँ पे पहले तो मेरे को बताओ t की वैल्यू यहाँ पे पुट की जा सकती है क्या, की नहीं जा सकती, t है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे t आपका कुछ भी हो, एक्सेलरेशन क्या हो गई, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही, टाइम चाहे कुछ भी हो एक्सेलरेशन सेम ही है। तो कैसा मोशन हो गया ये, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ओके। अब इसके बाद बुक में एक ओके एग्जांपल सर। दिया हुआ है,
वो हमें सॉल्व करना है। मैं एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, जो कि अगर आपको समझ में आ गया तो डिफरेंशिएशन बेस्ड आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है कि पार्टिकल की पोजीशन जो है वो 2t³ + 3t ऐसे वेरी कर रही है। ठीक है, आपसे पूछा गया अगर ये दे करके कि पार्टिकल की पोजीशन बताओ t = 0 पे और t = 1 पे, तो क्या होगी पोजीशन? देखो ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है? पोजीशन ही तो बता रही है टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो पोजीशन निकालनी है टाइम पे। किस टाइम पे निकालनी है? 0 पे। तो इस इक्वेशन में पुट कर दो ना उसको 0, तो 0³ + 3 × 0 क्या आ गया? 0 आ गया। ऐसे ही अगर 1 पे निकालनी होती है तो हम यहाँ पे 1 पुट कर देते, 3 × 1 हो जाता, ये कितना हो जाता? 2 + 3 = 5 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम एक्चुअल में क्या निकाल सकते हैं? पोजीशन निकाल सकते हैं पार्टिकल की किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर कोई गिवन इक्वेशन है तो उससे भी तो कुछ निकल सकता है ना। ठीक है, हाँ, यस यस सर। ओके। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जा सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 6t² + 3 हो जाएगा। ये मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं होगा तो मुझसे क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब सेम ही चीज आपसे क्या पूछा जा सकता है? t = 0 पे क्या वेलोसिटी थी, t = 1 पे क्या वेलोसिटी थी। किसी और इंस्टेंट पे भी पूछा जा सकता है। तो 0 पे कितनी आ गई? 3 आ गई। और 1 पे कितनी आ गई? 9 आ गई। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर्स, मीटर्स, ये मीटर्स में है, टाइम सेकंड्स में है, ऐसे दे देगा आपको। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। सर हम साइन थीटा और कॉस थीटा वाले कब करेंगे? करेंगे वो भी, एक दो क्वेश्चन में एग्जांपल क्लास में करा दूंगा अगर आपको करना है तो। वैसे उसकी जरूरत नहीं है, पर आपको चाहिए तो करा देंगे। उससे कॉन्सेप्ट यही है, बस आपको 2 फॉर्मूले एक्स्ट्रा पता होने चाहिए, इसके अलावा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एनीवेज अभी आप इसको इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, वो भी कर लेंगे, कोई एक ही बात है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? dv/dt हो जाएगा। मान लीजिए आपसे एक्सेलरेशन भी पूछिए इंस्टेंटेनियस, तो अब आप क्या करोगे? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे। वेलोसिटी क्या है? ये है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, 6t² + 3 को डिफरेंशिएट करोगे। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो पावर आगे आ जाएगी 12t, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ये आ जाएगी। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछी थी t = 0 पे और t = 1 पे, तो कैसे निकालोगे? t = 0 पे कितनी है? 12 × 0 0, और 1 पे कितनी है? 12 × 1 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो हो गया, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गई इंस्टेंटेनियस। तो हो सकता है आपको ये दे दिया जाए और इससे वेलोसिटी, इसी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वेलोसिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू या एक्सेलरेशन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपसे पूछ ली जाए, तो हम ये प्रोसीजर फॉलो कर लेंगे। लेकिन कभी कभी ये इक्वेशन देकर के आपसे एवरेज वैल्यू भी पूछी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ, कब से कब तक से? 0 से 1 के बीच में। ठीक है, कितनी एवरेज वेलोसिटी थी पार्टिकल की। ऐसे ही एक्सेलरेशन बताओ, 0 से लेकर के 1 के बीच में कितनी एक्सेलरेशन थी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? Δx/Δt। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? Δv/Δt। इसका मतलब क्या होगा? x2 - x1 अपॉन में t2 - t1। और इसका मतलब क्या होगा? v2 - v1 अपॉन में t2 - t1। तो ये क्या है? ये टाइम ही तो है ना आपके, ये t1 टाइम हो गया, ये t2 हो गया। यहाँ पर भी यही पूछा गया। टाइम अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, पर मैं सिंप्लिसिटी के लिए आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ कैसे करोगे। ठीक है, तो देखो जरा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सोच के बताओ। t2 क्या है? 1, और ये क्या है? 0 है, तो 1 - 0। अब ये x1 क्या होता है? ये t1 पे पोजीशन होती है, और x2 क्या होता है? ये t2 पे पोजीशन होती है। तो पिछली स्लाइड में देखो जरा, 0 पे क्या पोजीशन थी? 0, और 1 पे क्या थी? 5।
तो बस इस इक्वेशन में वही पुट कर दो, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0, तो कितना हो गया 5/1 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो एवरेज वेलोसिटी निकल गई। ऐसे ही एवरेज एक्सेलरेशन निकल जाएगी। कैसे? इंटरवल क्या हो गया 1 - 0, क्योंकि t2 क्या था 1 और t1 क्या था 0 था। अब 0 पे कितनी वेलोसिटी थी और 1 पे कितनी वेलोसिटी थी, उसके लिए आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ी थी 3 और 9। तो क्या होगा, फाइनली आपने 9 - 3 कर दिया, तो क्या हो गया 6/1 आ गया। तो आपकी जो एवरेज एक्सेलरेशन आ गई वो आ गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस तरह से हम एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कोई डाउट है तो बताइए। नो सर।